नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में आज बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया में डेवलप की जा रही 3 वैक्सीन का फुल अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन की प्रयोगशाला में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में जाइडस कैडिला, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। देश में ये 3 कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही हैं और तीनों ही जगह वैक्सीन का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री इन कंपनीज में जाकर देखेंगे, वैज्ञानिकों से बात कर जानेंगे, कोशिश करेंगे कि वैक्सीन बनने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाने का रोड मैप क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग को पर्सनली रिव्यू करेंगे। वैक्सीन पर वैज्ञानिकों की एक्सपर्ट्स की इन टीम के साथ बातचीत भी करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर पर इंडिया टीवी आपको पल पल की जानकारी देगा। ये बताएगा कि आखिर भारत वैक्सीन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो काम कर रहा है उसमें क्या डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे भी विजिट करेंगे, अहमदाबाद भी होंगे। अब से थोड़ी देर बाद वो अहमदाबाद भी पहुंचेंगे और हैदराबाद का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री इन तीनों शहरों में जाकर ये देखेंगे कि आखिर कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम कहां तक पहुंचा है। सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद में पीएम जाइडस कैडिला कंपनी का दौरा करेंगे, जहां पर ज़ाइकोव-डी वैक्सीन बनाई जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद का रुख करेंगे और हैदराबाद में पीएम भारत बायोटेक का दौरा करेंगे, जहां पर कोवैक्सीन तैयार की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री आज पुणे भी जाएंगे। पुणे में प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे, जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की जा रही है। तो प्रधानमंत्री वैक्सीन सेंटर्स में जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे, पीएम वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि वैक्सीन की बॉटलिंग कैसे की जाएगी। पीएम के साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल होगा, एक्सपर्ट्स की वो टीम होगी जो वैक्सीन को लेकर लगातार काम कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के सामने ये बात भी रखी जाएगी कि क्या उनकी भी अब आने वाले वक्त में प्रोडक्शन को लेकर कोई रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिर भारत जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर काम कर रहा है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस लेवल और किस स्टेज तक भारत की कंपनीज का यह काम पहुंचा है। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ एक्सपर्ट्स की टीम आज उन्हें न सिर्फ ये ब्रीफ देंगी बल्कि उस पूरे प्रोसेस के बारे में भी बताएंगी कि भारत की ये कंपनियां किस तरीके से कोरोना को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन पर काम कर रही हैं। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी संवाददाता, इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हैदराबाद से इस वक्त राघवन हमारे साथ हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष सेठ, जेनेटिक वैज्ञानिक हैं, अहमदाबाद से वो हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी देर में प्रधानमंत्री जाइडस कैडिला पहुंचेंगे और पूरा कार्यक्रम उनका यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे विजिट में क्या क्या ब्रीफ उन्हें किया जाएगा। देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और अब चॉपर के जरिए वो किसी भी वक्त यहाँ जो प्लांट के पास हेलीपैड बनाया गया है एक टेम्परेरी, वहाँ पहुँच सकते हैं और करीब 9:30 बजे के आसपास वो प्लांट में पहुँचेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जाइडस कैडिला जो कि देश में ही वैक्सीन पे काम कर रही है, 2 प्रकार की वैक्सीन पे काम कर रही है, ज़ाइकोव-डी और ज़ाइकोव-डी। ज़ाइकोव-डी जो है उसका ट्रायल जो है अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पे है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन वो बहुत विशेष प्रकार की वैक्सीन है। कंटिन्यूस इम्यूनिटी डेवलप करने के हिसाब से उसको डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे खास बात है इस कंपनी की वो ये है कि ज़ाइकोव-डी नाम की जो वैक्सीन है वो अब अपने 3rd स्टेज के ट्रायल के लिए तैयार है और दिसंबर में 3rd स्टेज के ट्रायल जो हैं वो शुरू किए जा सकते हैं। और यहीं पे यहाँ चांगोदर में जो बायोटेक पार्क है कंपनी का, जहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री अभी पहुँचने वाले हैं, वहाँ 100 मिलियन डोजेज पर ईयर के मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट के साथ एक बड़ी यूनिट सेटअप की गई है वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज इस यूनिट का मुआयना करेंगे प्रधानमंत्री, बाकायदा घूम करके यहाँ जो रिसर्चर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स काम कर रहे हैं इस पे, उन सब से बात करेंगे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का रोल आउट प्लान क्या है वैक्सीन का। और हमें यह भी पता चला है कि हो सकता है कंपनी जो है वो जब 3rd स्टेज की ट्रायल चल रही होगी उसके साथ साथ
इसी प्लांट में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दे, क्योंकि जैसे ही वैक्सीन के ट्रायल कंप्लीट होंगे, अप्रूवल मिलता है, प्रोडक्शन को और रैंप अप करने की जरूरत पड़ेगी। दो बड़ी बातें इस वक्त आपने हमारे दर्शकों को बताई हैं कि जाइडस की जहां तक बात कर रहे हैं तो क्षमता है 100 मिलियन डोसेज पर ईयर, यानी 10 करोड़ डोसेज। अब आगे आप ये भी बड़ी बात बता रहे हैं कि यहां पर ट्रायल के साथ साथ आगे प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो सकता है। इस बात को और टेक्निकली समझाने के लिए इस वक्त डॉक्टर हर्ष सेठ हमारे साथ हैं। डॉक्टर हर्ष, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आप एक जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। एक कॉमन मैन किस लेवल पर इस बात को समझ सकता है कि एक वैक्सीन को बाजार में आने के लिए कितनी स्टेजेस से गुजरना होता है और भारत इस वक्त कहां स्टैंड करता है? नमस्कार सुरभि जी। जैसे निर्णय जी ने बताया, अभी 3 वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं इंडिया में। एक बन रही है जाइडस में, दूसरी बन रही है भारत बायोटेक में, तीसरी बन रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। अब कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए एक्चुअली 6 स्टेजेस होते हैं। पहले 2 स्टेजेस प्री क्लिनिकल होते हैं। इसका मतलब ये कि हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं और देखते हैं एनिमल्स में या सेल मॉडल में कि ये वैक्सीन कितनी हद तक काम करती है। उसके बाद उन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, जिससे वो फेज 1 में जाते हैं, और फेज 1 और 2 में कुछ 10 या 20 लोग या तो 100 लोगों पे ये वैक्सीन टेस्ट की जाती हैं, उनका डोजेज चेक किया जाता है, उनकी सेफ्टी चेक की जाती है और इम्यूनोजेनेसिटी भी चेक की जाती है। अब इसके बाद फेज 3 शुरू होता है, जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे हजारों लोगों पे एक साथ ट्रायल चलता है और इसमें ये देखा जाता है कि इसकी एफिकेसी कितनी है और साथ ही साथ इनकी सेफ्टी प्रोफाइल भी देखी जाती है। अब इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है, जैसे इंडिया में और WHO ने स्टैंडर्ड लिया है 50% एफिकेसी का, मींस 50% लोगों में ये इफेक्टिव होनी चाहिए मिनिमम। अगर ये पार करता है तो फिर इन्हें अप्रूवल स्टेज में जाना होता है, जहां पे US में FDA होता है, यूरोप में EMA होता है, इंडिया में DGCI है। और एक बार अप्रूवल मिलने के बाद इनका प्रोडक्शन स्टेज शुरू होता है और वैक्सीन मिलनी शुरू होती है। लेकिन अभी फेज 3 के साथ साथ इंडिया में 3 कंपनियां प्रोडक्शन ऑलरेडी चला रही हैं। निर्णय, इस बीच ये भी जानना बहुत जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री को क्या इस विजिट के दौरान एक्सपर्ट्स की टीम ये भी बताएंगी कि आखिर उनकी रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन को लेकर आगे क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, आज की जो ये विजिट है प्रधानमंत्री की बहुत खास है इस मायने में कि एक तरह से देश को भी एक संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पूरे प्रयत्न चल रहे हैं, मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं खुद जो चीज़ें हैं उनको पर्सनली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब से वैक्सीन पे काम शुरू हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसके साथ चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और आज उसी श्रृंखला में वो ग्राउंड जीरो पे पहुंच करके खुद जो वैज्ञानिक इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में उनसे बात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट भी समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि अब तक सरकार की तरफ से तमाम प्रकार के सपोर्ट दिए जा रहे हैं, यदि और कोई आवश्यकता है इन कंपनीज को किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए सरकार उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि खास जो फोकस रहेगा प्रधानमंत्री का वो एक तरह से इनको मोटिवेट करने का रहेगा कि जिस स्टेज पे अब ये पहुंच चुके हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अब ये कुछ ही महीनों की बात है जब वैक्सीन बाजार में आ सकती है। तो एक बहुत ही क्रूशल स्टेज पे वो आज यहाँ पे आकर के विजिट कर रहे हैं कंपनी। बिल्कुल, और यही हम भी देख रहे हैं निर्णय कि किस तरीके से कुछ महीने पहले मेडिकल कंपनीज के सीईओज के साथ भी केंद्र की टीम की मीटिंग हुई थी, जिसमें बाकायदा उन्हें ये बताया गया था, ब्रीफ किया गया था, और इसी मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेट्स के सीएम के साथ भी बात की थी। निर्णय में एक बार हैदराबाद का भी रुख करना चाहती हूँ। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए राघवन, आपसे भी बात करूं उससे पहले इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और अहमदाबाद में आज का ये सबसे पहला विजिट प्रधानमंत्री का कई मायनों में खास है, क्योंकि पीएम आज खास तौर पर जाइडस कैडिला की उस कंपनी में विजिट कर रहे हैं जहां पर कोविड-19 को लेकर वैक्सीन पर काम हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर जाइडस कंपनी काम कर रही है, जिसमें 2 वैक्सीन के साथ साथ कोविड के ट्रीटमेंट्स को लेकर भी काम किया जा रहा है। निर्णय,
ट्रीटमेंट को लेकर भी कंपनी फोकस कर रही है। हालांकि वैक्सीन का इंतजार जो किया जा रहा है, इसके साथ साथ मैं आपके इस ट्रीटमेंट को लेकर 6 अलग उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी निर्णय आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच ये है कि प्रधानमंत्री अब अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो जाइडस भी विजिट करने वाले हैं। जल्द लौटते हैं।